हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा, आप हमारे चैनल पे है। आप सभी को जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है तो उसके बेस हम क्या करेंगे, हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आने के चांसेस होते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस क्वेश्चन पे, कैसे टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। चैप्टर खत्म करना है सफिशियंट नहीं है, आपको चीजें अपने माइंड में फिट करना है कि सिर्फ आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लिए, आपने चैप्टर खत्म कर दिया तो आपका चैप्टर होने के बाद आप बोर्ड के लिए रेडी हो रहे हो। नहीं, आपको बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे। पहला फैक्टर है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करो, आपने जो भी प्रैक्टिस सेट सीखा है उसको प्रैक्टिस करते रहो। साथ ही साथ आप पीवाईक्यूज भी देखते रहो और साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चन बनते, पीवाईक्यूज में कैसे टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हुए और आ सकते, ये भी चीजें आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है। तो आपको इतना सारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ एक जगह मिलने वाला है हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पे, जहां पे आपको लेक्चर भी मिलेगा एक्सरसाइज के, प्लस आपको पीवाईक्यूज मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो ऐसे ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे बनते, तो टॉपिक के साथ क्वेश्चन में मिलेगा। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको इस हमारे चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चा सब कुछ मिलने वाला है। बस आप अच्छे से पढ़ते रहो और मेहनत के साथ साथ बच्चा अच्छे मार्क्स भी लेके आते रहो। तो बस मेरा एक ही उम्मीद है कि आप सभी बुक पेन सब कुछ लेके बैठे रहोगे, साथ में जो चीजें बताऊंगा साथ में प्रैक्टिस करना, नोट डाउन करके रखो कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। राइट। सो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही खास है बच्चा, उन बच्चों के लिए जो बच्चे डरते हैं, मैथ्स को लेकर डरते हैं कि सर हम स्कोर कैसे करेंगे, हमारे मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे। सब कुछ टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, मार्क्स से लेके हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्कोर कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है। मेन इंपॉर्टेंट बच्चा है कि हमें आता सब कुछ है लेकिन हम उस चीज को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते और फोकस नहीं कर पाते। तो मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें जो भरा हुआ है, उस पर्टिकुलर टाइम में 2 घंटे में हम उसमें से जो हमें चीज रिक्वायरमेंट है हम उसको कैसे निकालेंगे और वहां से हम कैसे मार्क्स लेकर आएंगे, हर एक चीज बताऊंगा बच्चा। बस हमारा जो चैनल है आपको बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन एक चीज का रिक्वायरमेंट रहेगा कि आप भी हमारा सपोर्ट करो। एंड तक वीडियो को देखो, चीजें अच्छी लगी अपने फ्रेंड को शेयर करो, जिन बच्चों को डर लगता है मैथ्स उनको भी शेयर करो। एटलीस्ट उनका डर खत्म हो जाए, उनका साल बर्बाद ना हो मैथ्स को लेके, बाकी सब्जेक्ट खराब ना हो। तो बेसिकली बच्चा मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों का भी नुकसान हो जो बच्चे मैथ्स से ज्यादा डरते हैं। मतलब डर है, माना मैथ्स से डर लगता है, लेकिन डर को एकदम वो चीजें सीरियसली एक्सेप्ट नहीं करना है। चीजें खत्म भी हो सकती, चीजों को हम अवॉइड भी कर सकते हैं अगर हमने सही तरीके से पढ़ लिया तो सही तरीके से सही चीज आपको बताऊंगा, बस देखते जाओ। ठीक है, तो चलो हम आज 2 टॉपिक देखने हैं। फर्स्ट चैप्टर में सब एक साथ नहीं बताऊंगा बच्चे, वीडियो शॉर्ट में रखूंगा, जितना कम होगा वीडियो लेंथ उसका उतना बेहतर है आपके लिए। फटाफट कॉपी करते जाओ, फटाफट सॉल्व करते जाओगे। राइट, तो जब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 टॉपिक बता रहा हूँ बच्चे। 2 टॉपिक, पहला डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए जितने क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं बताऊंगा, इसके बाद अदर दूसरा टॉपिक पे भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा, डोंट वरी। दूसरा है बच्चे यहाँ पे ग्राफ। देखो बहुत इजी है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, डिपेंड करता है कि आपको कहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन चांसेस है जो मैं आपको चीज आज बताने वाला हूँ, आपको कहाँ कहाँ आपको मार्क्स दिलाने वाला है, कहाँ कहाँ आपको मार्क्स दिलाना। ध्यान से आप सभी सुनना, आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, राइट। इतने मार्क्स के लिए या तो आपको 1 मार्क्स में देखने मिल जाएगा, या तो आपको 2 मार्क्स में, या तो आपको 3 मार्क्स में। मतलब आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको 1 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन मैं आपको एकदम ट्रिक के साथ बता दूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले, ऐसे ऐसे स्टेप आपको फॉलो करना है। डन। तो चलो बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है सर, आपने तो बता दो दिया इतना सारी चीजें, अब एक्साइटमेंट बढ़ गया हमारा। अरे यार बस थोड़ा सा और वेट करो, सब चीजें बता दो, ध्यान से आप देखो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या चीजें हैं जो आपको मिलने वाला है इस लेक्चर में, ध्यान से सुनो। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा अभी तक का, राइट ना, अगर आपने एक्सरसाइज किया रहेगा तो। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपको देखने मिलेगा। अब कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन, देखो पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट बेस्ड क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट के बेस पे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू की।
एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको देखने मिलता है। तो क्या करना चाहिए अपने को, क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक आपके पास डिटरमिनेंट दे दिया, आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया है 1 2 3 4, राइट द डिग्री ऑफ द डिटरमिनेंट। हमें क्या बताना है बच्चों, उसका डिग्री बताना है। बहुत सिंपल है, डिग्री बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ, है ना, पहले यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो नहीं, ध्यान से एक सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट्स क्या होता है सर, जो इसके अंदर दिख रहे हैं ना आपको 1 2 3 4, ये सब आपका क्या एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो में देखना पड़ेगा और कॉलम में देखना पड़ेगा, है ना, कॉलम्स में देखना पड़ेगा। अब बोलो सर रो और कॉलम मतलब, हाँ बच्चा ध्यान से सुनो, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा रहेगा बहुत अच्छी बात है बच्चा, आपको सबको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास रहती है डिटरमिनेंट, इसके अंदर जो भी एलिमेंट इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से बच्चा, इस तरीके से ऐसा है, आपको क्या बोलते हैं उसको, रो 2, यहाँ हो जाएगा रो 1। और जो एलिमेंट आपके पास ऐसे दिखेंगे इस तरीके से, कॉलम 1 कॉलम 2, ये हमारा क्या जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ रो में कितने एलिमेंट है और कॉलम में कितने एलिमेंट है, राइट ना। तो रो में कितने एलिमेंट है, 1 2 1 2, राइट ना बच्चा। कॉलम में 1 2, कॉलम में 1 2, मतलब 2 एलिमेंट रो में है, 2 एलिमेंट कॉलम में है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री। तो हमें क्या पता चलेगा कि रो में 2 एलिमेंट है, कॉलम में 2 एलिमेंट, इसका मतलब डिग्री भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा 2 हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ रो मतलब रो और कॉलम में देखो कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो रो में हमने देखा, रो में हमारे पास 2 एलिमेंट देखा, कॉलम में भी 2 एलिमेंट देखा, इसका मतलब डिग्री क्या 2 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है बच्चा, एमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है आपसे एग्जाम में, ठीक है, आपके यूनिट टेस्ट में, आपके सेमेस्टर में, आपके प्रीलिम्स में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट। हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, और मैंने बहुत बार बताया बच्चा हमारे लेक्चर में, बहुत सिंपल में बता आप लोग को करना है क्या, ध्यान से देखो। हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, हम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, इसी जिसको मैं सॉल्व करता हूँ 5 इंटू -4, फिर हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, देन यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू आ जाएगा -7, हमेशा बीच में माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ फटाफट, 4 5 20 -20 माइनस माइनस प्लस 7 3 21। हम क्या करेंगे 21 में से 20 को माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 एंड 21 इज द ग्रेटर नंबर, देन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज प्लस, यहाँ पे आ जाएगा +1। क्या ऑप्शन में क्या आपके पास +1 बोलोगे, यस सर, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन मैंने बता दिया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर कर दिया। चलो देखते हैं और आगे भी क्वेश्चन है क्या, मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड मैंने उठाया बच्चा। अब एक और क्वेश्चन दिया बच्चा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसा भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसा ही है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे हम लोग बताओ, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या दिया है 5 इंटू 1, फिर -2 इंटू माइनस, ये माइनस फिक्स से बचा आने वाला, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 1 जा 5, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +2 इंटू यहाँ पे देगा माइनस, तक एकदम स्टेप बाय स्टेप बता, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता, कंफ्यूजन नहीं करूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होने दूंगा। 5 देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है बताओ जरा फटाफट, प्लस माइनस 6 में से 5 गया, यहाँ पे जाएगा 1 एंड माइनस, बिकॉज बिगर नंबर 6, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर। चलो आपको समझ में आ गया बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब देखो एक एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन भी आता है, एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान से देखो एक्टिविटी में क्या होता है बच्चा, आप सबसे पहले समझ लो। अभी आप लोग नए नए हो, 10th में नए नए हो, लेकिन 9th का पैटर्न है 10th में, आप सभी को पता है पहले से, नए हो 10th के लिए, बट पैटर्न आपको प्रीवियस ही है जो आपका 9th में था। मतलब आप सभी को पता है कि एक डब्बा हमें कितने मार्क्स देता है बच्चा, एक डब्बा हमें देता है आधा मार्क्स। कितना मार्क्स देता है हमें, आधा मार्क्स देता है, आधा मार्क्स हमें देता है। अगर हमारे पास एक डब्बा आधा मार्क्स देता है तो हमें कितने डब्बे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 डब्बा, मतलब एक डब्बा आधा मार्क्स, 2 डब्बा 1 मार्क्स, 4 डब्बा कितने मार्क्स से 2 मार्क्स से ले, तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ देता है, 2 मार्क्स में देता है। 4 डब्बा मतलब 2 मार्क्स ले, 6 डब्बा बनाए तो कितना हो जाएगा 6, अगर बॉक्स है तो हमें कितना हो जाएगा बच्चा, 3 मार्क्स हो जाएगा, राइट। बहुत सिंपल है, चीजें एकदम इजी है बच्चा, ध्यान से देखते जाओ सभी। पहले हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, सबसे पहले हम करते हैं डायगोनल्स को। तो 3 इंटू 5, अगर 3 दिया तो बचा कौन 5 आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा यहाँ पे। देन अब दूसरा 4 इंटू 2, तो 4 पहले से बचा कौन 2, बचा कौन यहाँ पे 2 आ गया, राइट। 3 5 यहाँ पे आ जाएगा 15, 4 2 8, राइट।
देन 15 में से 8 को माइनस कर दो, है ना। यहाँ पे 8 है तो कितना रिमेनिंग बचना चाहिए, 15 में से 8 को माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 7, है ना। अब प्लस है माइनस प्लस है, बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे बिगर नंबर 15 है। बस आपको कितने मार्क्स देके जाएगा बच्चा, 2 मार्क्स आपको देकर जाएगा, कुछ भी नया नहीं करना है। मतलब मैंने आपको डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट समझा दिया, कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आपको पसंद आ रहा बच्चा वीडियो, कमेंट कर देना। इससे बहुत सारी वीडियोस बनाने वालों इस साल आप सभी के लिए, स्पेशली आप सभी के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा बच्चा, आपको देख के मजा देगा। आपके बुक का सॉल्व करने के बाद बस हमारे वीडियोस को देखते जाओ, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन दूंगा नहीं बच्चा, सॉल्व करवा के लूंगा आपसे, सॉल्व करवा के लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, हम उसकी बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, आपको 1 मार्क्स के लिए, है ना, आपको 2 मार्क्स के लिए, डिपेंड करता है बच्चा क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है, किस क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है। तो पहले हम 1 मार्क्स एमसीक्यू की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं बच्चा, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, ध्यान से देखो बच्चा आप सभी, x + 2y = 4 है आपके इक्वेशन दिया है। फाइंड, हमें x को फाइंड आउट करना है, हमें y की वैल्यू गिवन है। मतलब जब भी आपके पास कोई इक्वेशन आएगा, कोई भी इक्वेशन आपके पास आएगा, उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल होगा, बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन की वैल्यू आपको गिवन होगी, दूसरे इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी बोलेगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है बच्चा। आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना, आपको जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो फटाफट ध्यान से देखो क्या होगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया है, x + 2y = 4 दे दिया है। कुछ नहीं करना, आपके पास वैल्यू दिया है क्या, y की वैल्यू 1 है, तो क्या करोगे, पुट कर दोगे, है ना। पुट y = 1, तो x + 2 × 1 = आ जाएगा 4, x 2 आंसर 2 = आ जाएगा 4, मींस क्या हो जाएगा, देखो x = 4 - 2 मींस क्या आ जाएगा, 2 ना, क्या आ जाएगा 2, देखो 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, राइट। ये एमसीक्यू बचा आपको, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, अगर एक बार आपको x निकालना था, y फाइंड, मतलब x फाइंड आउट करना था, y आपको गिवन था। दूसरा क्वेश्चन अल्टरनेट क्या बनेगा, इस बार आपको y फाइंड आउट करने बोलेगा और आपको x दिया रहेगा। ये मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी, क्या हो सकता है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, राइट ना बच्चा, कि आप लोग क्या बता रहे हो, समझा, समझा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, गलती कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से गलतियां हो जाती है, बट आपको करना है क्या, नहीं, आपको गलती नहीं करना है, चीजें आपको गलती नहीं करना। मैं क्यों बार बार बोलना चाहता हूँ बच्चा, बिकॉज यहाँ पे आप सभी से गलतियां बहुत सारी हो जाती है, ठीक है। अब तो क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशन आपको दिया होगा, आप देख सकते हो आपके पास इक्वेशन यहाँ पे है। अब यहाँ पे बच्चा देखो, ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन, कौन से एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन है। एक्टिविटी में या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क्स से या तो 6 बॉक्स और 2 मार्क्स से कितने, 4 बॉक्स। आप यहाँ पे बॉक्स काउंट कर लो, कितने बॉक्स है, 1 2 3 4, 4 बॉक्स, मतलब आपको 2 मार्क्स देकर जाएगा, करेक्ट। अब करना क्या बच्चा, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। करना क्या आपको, कुछ भी नहीं, सिर्फ देखना, समझना, फिल करना। देखो x + 2y = 4। अब आपको इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन पर डब्बे को समझो, जो टेबल दिया है, जो बॉक्स है उसको समझो। यहाँ पे पूरे x की वैल्यू दिया है, यहाँ पे पूरे y की वैल्यू दिया है, यहाँ पे x, y की वैल्यू दिया है। अगर आपने x की वैल्यू -2 रखा तो आपके पास y मिल जाएगा, y मिल जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, मैं क्या इस इक्वेशन में पुट करूंगा, पुट x = -2, मैं -2 रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, आप सभी ध्यान से देखो, तो -2 + 2y = आ जाएगा 4, -2 शिफ्ट कर दो, 2y = 4, माइनस से क्या हो जाएगा +2, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 2y, तो क्या में देखो मल्टीप्लस का डिवाइड हो जाएगा, y = 6 / 2, 2 3 6, तो y = आ जाएगा 3। बॉक्स से बच्चा आपको सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट नहीं शो करके दिखाओ, आपको डायरेक्टली फिल करना है वहां पे, है ना। आपका आंसर क्या यहाँ पे 3 आ गया, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, -2, 3 बन जाएगा, करेक्ट बच्चा यहाँ तक का पार्ट। चलो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। इसमें क्या है बच्चा, ध्यान से देखो, आप सभी क्या दिया, 0 2, ऑलरेडी फिल है बच्चा, कुछ करना नहीं। यहाँ पे देखो, इस बार y की वैल्यू दिया है 1,
तो x प्लस 2y इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा 4। पुट करना है y इक्वल्स टू 1, तो x प्लस 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा 4। x 2 1 सा 2 इक्वल्स आ जाएगा 4, 2 प्लस यहाँ पे तो x इक्वल्स टू 4। एक सेकेंड, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 मीन्स आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 2। क्या मिलेगा आपको? x की वैल्यू 2 मिल जाएगा। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे क्या बनेगा? पहले x2 फिर आ जाएगा 1 y, राइट ना? देख लो, बहुत सिंपल है। आपको कितने मार्क्स देके जाएगा बच्चा? आपको 2 मार्क्स इजीली देके जाएगा, 2 मार्क्स, करेक्ट ना? ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है 10th के बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर का अलजेब्रा का, आपका डिटरमिनेंट का नहीं, ग्राफ वाले का, सॉरी ग्राफ वाले का। ये क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, ठीक है? फिक्स है बच्चा, फिक्स है, प्रैक्टिस कर लेना। अब क्या एक और क्वेश्चन दिया बच्चा मैंने आपको। इक्वेशन क्या दिया है? इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 3। आपको करना क्या है? आपको करना है क्या? x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू पुट करके आपको फाइंड आउट करना, राइट? x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पे y दिया है, x फाइंड आउट करो। मैंने यहाँ पे अगेन क्या दिया आपके पास? इस बार y दिया, आप इसको क्या करोगे? x फाइंड करोगे। आई होप आपको समझ में आया। तो अब इसका सोल्यूशन भी मुझे बताओगे, है ना? क्वेश्चन नंबर के साथ बताओगे सर। लास्ट वाले का जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन x, y, अब लास्ट में बता दो मुझे क्या आएगा, राइट? सो वैसे आप देखोगे तो यहाँ पे डायग्राम लिख सकते हो, इसको सॉल्व करने। देखो एक्टिविटी है ना, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट? यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 5 दिया, आप पुट करके देखो दूसरा क्या आने वाला है। यहाँ पे जो 3 दिया, यहाँ पे देखो जो बोल रहा है 0 तो 3, मतलब x से 0 दूसरा 3 देगा। मतलब आपको सॉल्व करना सिर्फ इसको, है ना? ये सॉल्व कर रहे हैं आपको दोनों, बाकी आंसर मिल चुका है। सिर्फ देखा और लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं करना बच्चा। कभी कभी ऐसा ही आता है क्वेश्चन। तो ये जो मैं दिखा ना क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने खुद से बनाए हुए नहीं है, सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। जितने अभी तक मैंने आपको बताया सब बोर्ड में आ चुके। मैंने ईयर वहां पे मेंशन नहीं किया, मैं नहीं चाहता बच्चा आपको सब बताओ, तो बस सीखो, आप समझना समझ लो। कोई भी क्वेश्चन आएगा पीवाई को निकालो, सॉल्व करके उठा दो, आगे फेंको यार फटाफट सॉल्व करके, ठीक है? तो चलो, आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज एक बार देख लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं अभी खत्म नहीं हुआ बच्चा, मैं अभी इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ, है ना? अभी तो मैंने 2 ही टॉपिक बताया, डिटरमिनेंट एंड ग्राफ। अभी आपको और भी क्वेश्चन साइमल्टेनियस के बाकी है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, देन क्रैमर्स के क्वेश्चन बाकी कैसे होते हैं, देन कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बाकी कैसे आते हैं, राइट? तो सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज हमारे चैनल पे बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे दिखाते रहिए, राइट ना बच्चों? तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आना जरूर और इसका सोल्यूशन बताना जरूर, राइट? तो तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच।